Don't forget to like, share and subscribe my channel. सो वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट क्लियर विद ज्योति। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ एनिमल बिहेवियर के बारे में, जिसमें इनेट बिहेवियर के बारे में। इसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर देखेंगे, देन टाइप्स ऑफ बिहेवियर एंड देन इनेट बिहेवियर को डिटेल में देखेंगे। Behavior includes all observable processes by which an animal responds to perceived changes in the internal state of its body or in the external world. Means behavior ऐसा observable process है जिसे आप observe कर सकते हैं, और यूँ कहें कि वो एक तरह का स्टिमुलाई है जिसे बॉडी जब रिसेप्ट करता है तो परसीव करता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स शो करता है इन इंटरनल स्टेट ऑफ इट्स बॉडी और इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। नाउ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। ठीक है, ऐसा ब्रांच ऑफ जूलॉजी जो डील करता है, जिसमें स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर होता है, उसे क्या कहते हैं? इथोलॉजी। और ग्रीक वर्ड में इथोस का मीन्स होता है हैबिट एंड लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। नाउ बिहेवियर लेट्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड रैपिडली एंड अडेप्टिवली टू दैट इन्वायरमेंट, यूजुअली इन अ बेनिफिशियल वे। तो बिहेवियर क्या करता है? जिस एनवायरनमेंट में एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है उसमें वो उसे ज़्यादा सूटेबल बनाता है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट कर सके अपने आप को और उसे उस बिहेवियर से कुछ बेनिफिट मिल सके। लाइक आपने देखा होगा कि पीकॉक परफॉर्म डांस टू अट्रैक्ट अ पीहेन। जब भी पीकॉक को पीहेन के साथ मेटिंग करना होता है या उसे अट्रैक्ट करना होता है तो वो क्या करता है? एक डांस शो करता है। ठीक है, ये बिहेवियर पीकॉक के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट बिहेवियर एग्जाम्पल देखा जाए, पफर फिश इन्फ्लेट्स व्हेन थ्रेटेंड। तो पफर फिश क्या करता है? अपने आप को इन्फ्लेट कर लेता है। इन्फ्लेट मतलब जैसे बैलून में गैस डालने से वो कैसे इन्फ्लेट हो जाते हैं, बैलून को जैसे फुला दिया जाता है, वैसे पफर फिश अपने आप को इन्फ्लेट कर लेता है जब भी उसे महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ खतरा है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग काइंड ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पफर फिश का ये बिहेवियर उसे क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लाइकवाइज देखिए, मिना रेजेस अलार्म कॉल्स ऑन सीइंग अ कैट। तो मिना क्या करता है? अलार्म क्लॉक्स ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाता है या यूँ कहिए कि चीखने लग जाता है जब भी वो कैट को देखता है। कैट क्या है? यहाँ पे प्रीडेटर है उसका। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टोड रिलीजेस पॉइजन व्हेन ग्रैब्ड। तो टोड को जैसे ही महसूस होता है कि उसे किसी ने ग्रैब कर लिया है, पकड़ लिया है, तो वो क्या रिलीज़ करता है? पॉइजन रिलीज़ करता है। और टोड का ये बिहेवियर उसे अगेन प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है। सो नाउ मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ बिहेवियर की अगर बात करें तो बिहेवियर दो तरह का होता है, एक इनेट होता है और दूसरा होता है लर्न्ड बिहेवियर। ठीक है, तो इनेट का दूसरा नाम क्या होता है? स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर कहने का मतलब वैसा बिहेवियर जो आपको आपके जीन में मिला है, जो ऑटोमेटिक है। आपने जैसे ही आप इस धरती पे आए तो ऑटोमेटिक आपके पास वो सेट ऑफ बिहेवियर था, आपने कहीं से सीखा नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप कर रहे हो, आपको पता है। ठीक है, वो हो गया जो आपके जीन में प्रेजेंट है। और लर्न बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो कि आप इस धरती पे आने के बाद देखे, सीखे, उसे कहेंगे लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर के बारे में बात कर लें तो इनेट बिहेवियर इनबॉर्न होता है, जो कि आपको जन्म से ही होता है आपके अंदर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बिल्ट इन बिहेवियर कहा जाता है। ये क्या होता है? इनहेरिटेड होता है। मीन्स आप ये अपने प्रीवियस जनरेशन से हेरिट किए हुए रहते हैं, इनहेरिटेड रहते हैं। ठीक है, और ये इनहेरेंट होता है। ठीक है, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, आप ऑलरेडी पहले से ऑटोमेटिक है ये आप में, और यूजुअली इनफ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट इसे कहा जाता है स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर। ठीक है, एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एनिमल। ये जीन में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली इसे हम या आप नहीं बताते हैं, बल्कि ये ऑलरेडी आपके जीन में प्रेजेंट होता है। अब टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर की बात की जाए तो एक होता है स्पेटियल ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म
अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल्स, दो सब टाइप्स हैं, टैक्सिस एंड काइनेसिस। दूसरा बिहेवियर है रिफ्लेक्सिस, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन। ये सारा किसका टाइप हो गया? इनेट बिहेवियर का टाइप हो गया, ठीक है। और ये दो जो है ये स्पेटियल ओरिएंटेशन का सब टाइप हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशियल orientation responses include how organism position themselves in relation to their surrounding। अभी मैंने आपको बताया स्पैटियल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को ओरिएंट करते हैं, किस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करते हैं, ठीक है, किसके रिलेशन में? सराउंडिंग को देखते हुए, ठीक है। सो सिंपल स्पैटियल ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल, इसका दो सब टाइप्स हो गया, टैक्सिस एंड काइनेसिस, ठीक है, जिसे अभी हम लोग देख लेते हैं। सो टैक्सिस की बात करें, ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट ऑफ होल एनिमल टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट होता है उस एनिमल का, वो उस तरफ होगा जहाँ पर उसे लगेगा कि यहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है। सो ओरिएंटेशन, डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ होल एनिमल टूवर्ड और अवे, अगर वो टूवर्ड्स हो रहा है तो पॉजिटिव टैक्सिस होगा, अवे हो रहा है तो नेगेटिव टैक्सिस होगा। फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड ओनली, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो एक ही साइड से आती है। So described as positive means towards और negative means away from a stimulus. Next, moving towards light. तो इसका एक एग्जाम्पल अगर आप बोल दीजिए कि टैक्सिस में अगर फोटोटैक्सिस की बात करें तो फोटोटैक्सिस का मतलब क्या होता है? जहाँ वर्ड फोटो लगता है बायोलॉजी में उसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो जहाँ पर मूवमेंट अगर लाइट की तरफ हो रहा है, लाइट सोर्स की तरफ हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा है? पॉजिटिव फोटोटैक्सिस है। और जहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट से अवे मूवमेंट हो रहा है, वो हो गया आपका नेगेटिव फोटोटैक्सिस। तो जहाँ मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स, ठीक है। और अर्थवर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव फोटोटॉक्सिस। अर्थवर्म को आप देखेंगे कि वो सॉइल के अंदर बरो होते हैं, ठीक है। उनको ह्यूमिडिटी पसंद है, उनको डम्पी एंड डार्क कंडीशंस पसंद है, बिसाइड्स इन स्पाइट ऑफ लाइट। सो फोटोटैक्सिस, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस का एग्जांपल इंसेक्ट्स हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट्स के वहाँ पर कितने सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लाई करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है? पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं। वहाँ पर क्या है? लाइट सोर्स की तरफ वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और जो अर्थवर्म है वो सनलाइट में क्या होते हैं? अपने आप को मिट्टी में बरो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं पसंद है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव फोटोटैक्सिस का। सो मूविंग अहेड, फोटोटैक्सिस अगेन, बेड बग्स हाइड इन डार्क प्लेसेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड कम आउट इन सर्च ऑफ फूड एट नाइट। तो अगेन ये एक एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव फोटोटैक्सिस का। जो बेड बग्स है वो अपने आप को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं डार्क प्लेसेस में, ठीक है, डे टाइम में। और जब नाइट में लाइट सोर्स नहीं रहता है तो फिर वो इन सर्च ऑफ फूड वो निकलते हैं। सो नेक्स्ट अगर बात कर लें पॉजिटिव फोटोटैक्सिस का, तो कौन से होते हैं? हाइड्राज होते हैं। प्लेस्ड इन एक्वेरियम नियर विंडो स्लोली बेंड टुवर्ड्स लाइट। तो आपने अगर एक्वेरियम में हाइड्रा को प्लेस कर दीजिए तो आप देखिएगा कि जहाँ से लाइट आ रहा है हाइड्रा धीरे धीरे उसकी तरफ बेंड हो जाता है, जिससे क्या पता चलता है कि ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर एनाफिलीज एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स फोटोटैक्सिस। एनाफिलीज मस्कीटो में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फोटोटैक्सिस। अब ये कैसा फोटोटैक्सिस है? कॉम्प्लेक्स, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो अंडर इंटेंस इल्यूमिनेशन इट शोज नेगेटिव फोटोटैक्सिस एंड इन डिम लाइट इट शोज पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। तो कॉम्प्लेक्स फोटोटैक्सिस वैसा फोटोटैक्सिस है जिसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा, कभी पॉजिटिव भी मिलेगा और कभी नेगेटिव भी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो अगर जो लाइट का इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है तब वो वहाँ पर नहीं रहते हैं, एनाफिलीज वहाँ पर नहीं रहते हैं। इट मीन्स वो क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव फोटोटैक्सिस। और जहाँ आपको लाइट जो है वो डिम दिखाई देते हैं तो वहाँ पर वो प्रेजेंट रहते हैं, इट शोज़ पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। तो सबका एक रेंज होता है लाइट का एडाप्टेशन, वो इनके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर चुके हैं टैक्सेस के सब टाइप्स के बारे में, दैट इज़ फोटोटैक्सेस। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनोटैक्सेस के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज क्लिनोटैक्सेस? द ऑर्गेनिज्म हैव नो पेयर्ड रिसेप्टर्स, मतलब ऑर्गेनिज्म के पास कोई तरह का रिसेप्टर नहीं होगा जिससे कि वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो डिटेक्ट द स्टिमुलाई बाय टर्निंग देयर हेड साइडवेज एंड कंपेयर द इंटेंसिटी। तो ये लोग अपने हेड को साइडवेज इधर उधर लेफ्ट या राइट तरफ में टर्न करते हैं और वो कंपेयर करते हैं, जो साउंड इंटेंसिटी है उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ज़्यादा इंटेंसिटी से साउंड आ रहा है। ठीक है, और जहाँ से ज़्यादा इंटेंसिटी लगता है वहाँ पे ये डिटेक्ट करते हैं कि वहाँ से कोई स्टिमुलाई होगा। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई इज बैलेंस्ड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स देन द ऑर्गेनिज्म मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब इन्हें लगता है कि हाँ सब तरह से जो साउंड आ रहा है वो इक्वली बैलेंस्ड है, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तब ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। सो एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लार्वा ऑफ, ठीक है, सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्लिनोटैक्सेस। लार्वा ऑफ ब्लो फ्लाई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, सो क्लिनोटैक्सेस जो है बेसिकली लेफ्ट तरफ में इनके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो ट्रोफोटैक्सेस है वो उनके राइट साइड में होते हैं। तो इसका अपोजिट अगर ट्रोफोटैक्सिस की बात करें तो ऑर्गेनिज्म हैज़ अ प्योर्ड सेंसरी ऑर्गन ऑन द राइट साइड। देखिए इसमें रिसेप्टर तो नहीं होते हैं बट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, मीन्स इनमें रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जिससे कि ये डिटेक्ट कर सके, बट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रोफोटैक्सिस में वो राइट साइड में होता है, वेरएज इन क्लिनोटैक्सिस वो लेफ्ट साइड में होते हैं। इन दिस एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ शोइंग मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये भी अगेन स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मूवमेंट ऑफ प्लेनेरिया। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, टीलोटैक्सिस की अगर बात करें सो रिक्वायर पेयर्ड रिसेप्टर्स। टीलोटैक्सिस आर ऑर्गेनिज्म जिनके पास पेयर्ड रिसेप्टर्स होते हैं एंड मूवमेंट अकर्स अलोंग द डायरेक्शन वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई इज स्ट्रॉन्गर। अगेन मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पे इंटेंसिटी लगेगा ज़्यादा है। सो टीलोटैक्सिस इज सीन इन द मूवमेंट ऑफ बीज। मूवमेंट ऑफ बीज जो हैं, आप लोग हनी बी की मूवमेंट देखिएगा तो वो किस पे बेस्ड है? टीलोटैक्सिस पे बेस्ड है। तो अगेन यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं कि हनी बी का जो मूवमेंट है वो कौन से टैक्सिस पे बेस्ड है, कौन से टैक्सिस के सब टाइप्स पे बेस्ड है? तो उसका आंसर हो जाएगा टीलोटैक्सिस पे बेस्ड है। व्हेन दे मूव फ्रॉम देयर हाइव टू लुक फॉर फूड, दे बैलेंस द स्टिमुलाई फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम फ्लावर्स। मतलब उनको जो स्टिमुलाई है वो फ्लावर से भी मिल रहा है और सन से भी मिल रहा है, बट जहाँ कहाँ ज़्यादा मिलता है? फ्लावर से ज़्यादा मिलता है, इसलिए बट रिसाइड ऑन द फ्लावर हु स्टिमुलस इंटेंसिटी इज हायर फॉर देम। ठीक है, इसलिए वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं। नाउ अगेन टैक्सिस का तीसरा सब टाइप मीनोटैक्सिस। ठीक है, सो मीनोटैक्सिस का मतलब क्या है? डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट एंगुलर ओरिएंटेशन। अगेन ये ऑर्गेनिज्म का एक कांस्टेंट एंगुलर ओरिएंटेशन में कितने डिग्रीज में वो एनिमल प्लेस्ड है वो मेंटेन करते हैं। जैसे कि मूवमेंट एट अ कांस्टेंट एंगल टू अ सोर्स ऑफ स्टिमुलस, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका मूवमेंट ऑफ एंट्स एंड बीज विद रिस्पेक्ट टू सन। मतलब आप बीज का या एंट्स का मूवमेंट देखिएगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और एक मतलब आप देखिएगा कि एक स्पेसिफिक कांस्टेंट गैपिंग्स होता है बीच में और कांस्टेंट एंगल से मूवमेंट होता है। तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? मीनोटैक्सिस का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ बेबी सी टर्टल्स हैच फ्रॉम देयर नेस्ट इन मासेस, ये भी अगेन मीनोटैक्सिस का एग्जांपल है। आपने देखा होगा जो सी टर्टल्स हैं वो जब हैच होते हैं, उनके बेबी टर्टल्स हैच होते हैं फ्रॉम देयर नेस्ट इन मासेस, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे बेबी टर्टल्स हैं जो कि हैच होके निकले हैं, और वो कहाँ रश करते हैं? टू द सी ऑल टुगेदर टू इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग वेटिंग प्रीडेटर्स। ठीक है, सो ये तुरंत भाग कर कहाँ? सी में जाते हैं। ठीक है, अपने प्रीडेटर से हाइड होने के लिए। दे यूज द इल्यूमिनेशन ऑफ वाटर ऑफ ओशियन एज क्यू, और उनको कौन सा सोर्स मिलता है? इल्यूमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो अनदर टाइप ऑफ मीनोटैक्सिस इज सन कंपास ओरिएंटेशन। ठीक है, सन कंपास ओरिएंटेशन। मैनी एनिमल यूज द पोजिशन ऑफ द सन टू ओरिएंट देमसेल्फ। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सन को
मीन्स एक मीडियम मानते हैं जिससे वो अपने बॉडी के बैलेंस को या ओरिएंटेशन किस पोजीशन में बैलेंस करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, वो तय करते हैं, ठीक है। एंड दीज एनिमल कैन कंपनसेट फॉर द सन मूविंग अक्रॉस द स्काई ओवर द कोर्स ऑफ द डे। हनी बीज फॉर इंस्टेंस इम्प्रिंट ऑन द आर्क ऑफ द सन, और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हनी बी है, ठीक है। दे कैन यूटिलाइज पोलराइज लाइट एंड सो दे कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द सन इवन ऑन एन ओवरकास्ट डे। तो जब अगर क्लाउडी मौसम भी होता है तब भी हनी बीज इतना ज़्यादा मतलब कैपेबल होते हैं पोलराइज लाइट से, वो मतलब किस डायरेक्शन में सन होगा उसको वो लोग पता लगा लेते हैं और इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो मीनोटैक्सिस इज़ अ मेमोरी रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू देयर ओन ट्रायल, ठीक है। सो मीनोटैक्सिस एक मेमोरी रिस्पॉन्स है। मेमोरी मतलब आपको याद है, वो आपके मेमोरी में है। ऑर्गेनिज्म पिकअप द ट्रेल्स दैट दे हैव लेफ्ट व्हेन ट्रैवलिंग बैक टू देयर होम। इसका मतलब ऐसा हो गया कि आप अगर सपोज रास्ते में चल रहे हो, आप जो गली में जा रहे हो, आप एक एक पत्थर ड्रॉप करते हुए जा रहे हो, ठीक है, और आपको अगेन उस गली में फिर से आना है, तो आपको याद नहीं है कि आप कैसे गए थे, तो वो जो पत्थर आपने ड्रॉप किया है उसके थ्रू आप वापस आ जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मीनोटैक्सिस को भी बोला गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ट्रेल्स पिकअप करते हैं और वो जहाँ जहाँ मूव करते वहाँ वहाँ उसे छोड़ते जाते हैं, और ताकि वो ट्रेल्स की हेल्प से वो वापस अपने घर को रिटर्न हो सके। सो मीनोटैक्सिस लिटरली इज मेमोरी मूवमेंट डिस्क्राइब नेविगेशन थ्रू द यूज़ ऑफ लैंडमार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया, नेविगेशन थ्रू द यूज़ ऑफ लैंडमार्क्स, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। सो इस तरह इसके एग्जाम्पल मैनी बर्ड्स नेविगेट यूजिंग लैंडमार्क्स। बहुत सारे बर्ड्स है जो कहते हैं ना घोंसले से उड़कर जाती हैं। अब उनका तो एक स्पेसिफिक पेड़ पर घोंसला रहता है, बट वो तो पूरे दिन इधर उधर हर जगह फ्लाई करती है इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन फिर वो शाम होते ही फिर वो अपने घोंसले में आ जाती है, तो उनको कैसे पता है कि ये स्पेसिफिक ट्री पे ही मेरा घोंसला है? तो बहुत कंफ्यूजिंग होना चाहिए, बट उनको इसलिए पता है क्योंकि एक तो वो मेमोरी बेस्ड है, और वो जहाँ जहाँ ट्रैवल करती है वहाँ वहाँ कुछ ऐसा वो नेविगेशन के थ्रू ऐसा लैंडमार्क्स कुछ कुछ छोड़ती हैं कि जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि मुझे वापस किस रास्ते रिटर्न होना है। ओके, सो ह्यूमन ऑल्सो यूज मीनोटैक्सिस व्हेन नेविगेटिंग थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रीट साइंस एंड फैमिलियर बिल्डिंग्स। तो हम लोग भी ह्यूमन बींग्स आर टू सच एग्जाम्पल्स। जैसे हम लोग अगर स्पेसिफिक किसी जगह को याद करते तो बोलते हैं ना कि हाँ वो वहाँ पर एक मॉल है, उसके बगल में जो बिल्डिंग है वहाँ पर ऐसे से कुछ कुछ स्पेसिफिक, या कोई मिठाई का शॉप या कुछ मॉल हो गया, ज्वेलरी शॉप हो गया, कुछ भी ऐसे शॉप को लोकेट करके रास्ते को याद करते हैं या ईजियर बनाते हैं जिससे वो हम लोग के मेमोरी में बेस्ड हो जाए ताकि हम उसे ना भूलें। तो वी आर ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ मीनोटैक्सिस। So moving ahead, another type of taxis is chemotaxis. Chemotaxis means now chemicals को use करके. So shark move towards smell of flesh or meat is example of positive chemotaxis. अब अगर केमिकल्स के स्मेल के टूवर्ड्स अगर अट्रैक्ट हो रहे हो तो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, और अगर अवे जा रहे हो तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस का एक एग्जाम्पल है शार्क्स। शार्क्स क्या करते हैं, जो फ्लैश का स्मेल होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो उसके टूवर्ड्स जाते हैं, ठीक है। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। नाउ E. coli responds strongly to a number of organic molecules including glucose, galactose and amino acid. Amino acid में कौन से टाइप, सेरीन एंड एस्पार्टिक एसिड को वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव कीमोटैक्सिस का। सो अर्ली स्टडी शोड मस्कीटो मूव टूवर्ड ह्यूमन स्किन इन रिस्पॉन्स टू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय मसल। हम लोग को पता है कि लैक्टिक एसिड हम लोग के मसल में स्टोर्ड एनर्जी रहता है, जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है।
तो ऐसा पहले के स्टडीज़ से माना जाता था जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन बींग्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडीज़ में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. सो दे कुड डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ अ सिंगल होस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर. सो वो लैक्टिक एसिड के स्मेल में कुछ ऐसा वो लोग को कीमोटैक्सिस या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं प्रेजेंट जिनसे उन्हें 90 मीटर्स के डिस्टेंस पे भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग है. ठीक है, बट रीसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिकेट इंसेक्ट्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑसिटोनॉल. मीन्स रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक जो इंसेक्ट्स है वो स्ट्रांगली किससे अट्रैक्टेड है, CO2 से एंड ऑसिटोनॉल, टू कंपाउंड्स एक्सहेल्ड बाय वर्टिब्रेट्स. ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वर्टिब्रेट एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं. ठीक है, एज वेल एज टू सेवरल फिनॉल्स फाउंड इन स्वेट. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग के पसीने में, स्वेटिंग में प्रेजेंट होते हैं. सो इन मस्कीटोज द मैक्सिलरी पल्प एंड अपेंडेज ऑन द मस्कीटोज हेड इज़ द प्राइमरी CO2 सेंसिटिव ऑर्गन. तो मस्कीटो के जो सिर के ऊपर आपने देखा होगा पल्प होता है, मैक्सिलरी पल्प. वो क्या है, जैसे टीवी में एंटीना होता है ना, तो वो मतलब क्या करते हैं, सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं. तो लाइकवाइज जो मस्कीटो के पल्प पे जो एंटीनास प्रेजेंट है या मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट है हेड के ऊपर, वो भी डिटेक्शन का काम करते हैं, स्टिमुलाई डिटेक्टर का काम करते हैं. और वो लोग क्या करते हैं, CO2 सेंसिटिव ऑर्गन को डिटेक्ट करते हैं और उसी के पीछे मस्कीटो मीन्स अट्रैक्ट होते हैं. सो नाउ थिग्मोटैक्सिस की बात करें. सो थिग्मोटैक्सिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फिजिकल कॉन्टैक्ट इन द इन्वायरमेंट. थिग्मो का मतलब क्या हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन द इन्वायरमेंट. Thigmotaxis refers to specific behavior of animal, that is to stay close to walls when exploring an open space, a well-established indicator of animal fear. So थिग्मोटैक्सिस इज बेसिकली फिजिकल कॉन्टैक्ट. अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आइदर वो उसके टूवर्ड्स ट्रैवल करेगा या उसके अवे ट्रैवल करेगा. ठीक है, उसे थिग्मोटैक्सिस कहते हैं. जैसे जो छुई मुई का पेड़ होता है, टच मी नॉट, उसकी लीव्स को हम लोग टच करते हैं तो वो अपने आप को क्लोज कर देते हैं. इसका मतलब क्या है, वो क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस शो कर रहे हैं. मतलब उनको वो जो टच है वो अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनका प्रीडेटर है जो उसे किल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेते हैं. तो वो एक सिंबल क्या है, नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस का. उसी तरीके से अगर स्नेल्स को देखें आप, स्नेल्स मूव अवे व्हेन दे फील अस टच समथिंग. ठीक है, स्नेल्स को जब लगता है कि कोई उसे टच कर रहा है, टच वाला फिजिकल कॉन्टैक्ट का एहसास होता है, तो वो क्या, अवे, टुवर्ड्स अवे, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगते हैं. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस का एग्जाम्पल है व्हाट, स्नेल्स. नाउ मूविंग टूवर्ड्स जियोटैक्सिस की बात करें. सो ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, एज द नेम सजेस्ट, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी. अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है तो पॉजिटिव जियोटैक्सिस, और अगर अवे फ्रॉम ग्रेविटी जा रहा है तो नेगेटिव जियोटैक्सिस. ठीक है, सो एग्जाम्पल की बात करें, ड्रोसोफिला व्हेन प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वर्टिकल ग्लास ट्यूब्स हैं. ठीक है, इसमें जब ड्रोसोफिला को प्लेस किया गया है, ठीक है, ये सारे ड्रोसोफिला हैं, इन्हें जब प्लेस किया गया, दैट इज स्टॉपर्ड ऑन बोथ एंड्स. और इसको ऊपर से और नीचे से दोनों एंड से, स्टॉपर्ड मीन्स दोनों एंड से इसे रोका गया है. ऑन बोथ एंड्स मेक फॉर द अपर एंड ऑफ द ट्यूब. बट आप देखेंगे जो ड्रोसोफिला की मूवमेंट है वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ ड्रोसोफिला है जो कि मूव कर रहे हैं. अब देखिए कि जो ड्रोसोफिला है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ धीरे धीरे ट्रैवल कर गए हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्टीरियोटैक्सिस. रैट्स, माइस, अदर rodents, rodents means rats, living in darkness of caves or in a dark room keep close to the wall so that their vibrissae touch it. ठीक है, जो रैट्स, माइस हैं, इस तरह की जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को डार्क रूम में रहना पसंद करते हैं या केव्स में पसंद करते हैं. ठीक है, और वो जनरली वॉल्स के आसपास रहेंगे. ठीक है, आप देखिएगा किसी दीवार से वो टच होके रहते हैं. ठीक है, they also rely on the vibrissae for gauging the width of the cracks and holes to see if they can crawl through. और वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं जहाँ से वो अगर प्रीडेटर का चांस देखें तो तुरंत वो क्रॉल कर जाएं. ठीक है,
सो नाउ थर्मोटैक्सिस की बात करें. थर्मोटैक्सिस इज अ माइग्रेशन अलॉन्ग अ ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर. थर्मोटैक्सिस जो है वो माइग्रेशन अलॉन्ग द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर पर बेस्ड है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल, सम स्लाइम मॉल्स एंड स्मॉल नीमाटोड्स कैन माइग्रेट अलॉन्ग अमेजिंगली स्मॉल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ लेस देन 0.1 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर के रेंज से वो माइग्रेट कर सकते हैं. ठीक है. सो दे अपेरेंटली यूज दिस बिहेवियर टू मूव टू एरिया विद एन ऑप्टिमल कंडीशन इन द सॉइल, और वो अपने आप को सॉइल में डंप कर लेंगे. सो नेक्स्ट इज हाइड्रोटैक्सिस. ठीक है. हाइड्रो का मतलब हो गया अगेन वाटर. ठीक है. सो इसका एग्जाम्पल, वुड लाइस एंड अर्थवॉर्म्स मूव टूवर्ड ह्यूमिड प्लेसेस टू सेटल एंड डाई इन ड्राई प्लेसेस. जहाँ भी उसे ह्यूमिडिटी मिले, ठीक है, वहाँ पर वो अपने आप को ह्यूमिड प्लेस में सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं. नाउ रियोटैक्सिस. रियोटैक्सिस इज अ रिस्पॉन्स टू अ करंट इन अ फ्लूइड. Means positive rheotaxis is shown by fish turning to face against the current. Means जो water currents होते हैं उसका एक एग्जाम्पल, अगर फिश को आप देखिए तो फिश का जो मूवमेंट होता है वो बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं और एक डायरेक्शन में वो लोग मूव करते हैं. ठीक है. तो इसे कहेंगे पॉजिटिव रियोटैक्सिस. In a flowing stream, this behavior lead them to hold their position in a stream rather than being swept downstream. और इसी के कारण वो लोग मतलब रिवर में आराम से या फिर सी में आराम से वो लोग ट्रैवल करते हैं. बिसाइड डूबने के अलावा वो लोग आराम से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर पाते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, मैग्नेटोटैक्सिस. मैग्नेटोटैक्सिस एज द नेम सजेस्ट, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक करंट. ठीक है. सो मैग्नेटिक करंट के टूवर्ड्स जो मूवमेंट होगा उसे कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटोटैक्सिस. एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ आर्थ्रोपोड्स मीन्स इंसेक्ट्स, mollusk, amphibians, reptiles including salamanders, toads, turtles exhibit alignment behavior with respect to Earth's magnetic field. All these group of animals or organism are example of magnetotaxis. ठीक है. और ये लोग का जो भी बॉडी का बिहेवियर है ये अपने बॉडी को इस डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं जिस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. इन लॉगर हेड एंड लेदर बैक टर्टल्स, ये दो अलग अलग टर्टल्स के ब्रीड हैं. ब्रीडिंग टेक्स प्लेस ऑन बीचेस, और ये दोनों ब्रीड में जो ब्रीडिंग होता है वो कहाँ, बीच में होता है, सी बीच में होता है. एंड आफ्टर हैचिंग ऑफस्प्रिंग क्रॉल रैपिडली टू द सी, और जैसे ही उनके जो बेबी टर्टल्स है वो हैच आउट हो जाते हैं तो वो अगेन वो क्रॉल होकर सी की तरफ जाने लगते हैं. ऑल्दो डिफरेंसेस इन लाइट इंटेंसिटी सीम टू ड्राइव दिस बिहेवियर. एक तो इस रीज़न, ये बिहेवियर का रीज़न है लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि वो लोग लाइट से अवे की तरफ जाते हैं, नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं. उसके अलावा मैग्नेटिक अलाइनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इस बिहेवियर के लिए. A distorted magnetic field during experiment hampered their movement towards C. Now, काइनेसिस. सो नेक्स्ट जो है टेक्सिस के बाद जो स्पैटियल ओरिएंटेशन की बात हम लोग किए थे उसका जो दूसरा सब टाइप है वो है काइनेसिस. ठीक है. और प्लूरल इसे काइनेसिस भी बोला जाता है. सो नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी. टेक्सिस में हम लोग बात किए थे जो ऑर्गेनिज्म का जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस मिलेगा तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा. बट काइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. सो एनिमल में सिंपली टर्न रैंडमली और चेंज इट्स रेट ऑफ मूवमेंट. एनिमल सिंपली क्या करेगा, जो जिस भी रफ्तार में चल रहा था उसे वो चेंज कर सकता है. सो वुड लाइस मूव फास्टर व्हेन इट इज़ हॉट. सो ये किसको शो कर रहा है, थर्मोकाइनेसिस को शो कर रहा है. यहाँ पे ये हीट की बात की जा रही है तो एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोकाइनेसिस का. नाउ नेक्स्ट ऑर्थोकाइनेसिस. ये अलग अलग सब टाइप्स हैं काइनेसिस का. सो ऑर्थोकाइनेसिस, द स्टिमुलस इंटेंसिटी डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म स्पीड ऑफ मूवमेंट. ठीक है. कितने इंटेंसिटी से कोई स्टिमुलाई आ रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि कितना उस ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट स्पीड है. ठीक है. सो अगेन वुडलाइस मूव फास्टर इन ब्राइट लाइट एंड स्लोवर इन डिम लाइट. तो वुडलाइस को जिसे खटमल कहते हैं हम लोग, आप देखे होंगे कि वो दिन में बहुत तेज़ी से भागते हैं और जब नाइट में धीरे धीरे चलते हैं. तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फोटो ऑर्थोकाइनेसिस का.
नाउ आइसोपॉड ओरिएंटेशन इन रिस्पॉन्स टू मॉइस्चर, अगर आप मॉइस्चर इंटेंसिटी अगर दिखाएं, जैसे कि यहाँ पे 2 चैम्बर दिखा रखा है, एक ड्राई है और दूसरा वेट है, तो आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे ड्राई से जो वुड लाइस है वो वेट कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेट वो लोग के लिए कंफर्टेबल एंड सूटेबल कंडीशन है। वुड लाइस एग्रीगेट इन मॉइस्ट एरिया एंड मूव रैपिडली ओवर ड्राई एरिया एंड स्लो डाउन ऑन मॉइस्ट सर्फेसेस, में वो धीरे धीरे चल पाते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, क्लिनोकाइनेसिस की बात करें तो स्टिमुलस इंटेंसिटी डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म रेट ऑफ टर्निंग, ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म कितने डिग्री से टर्न करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रेट ऑफ टर्निंग इन प्लेनेरिया इंक्रीजेस इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में जो प्लेनेरिया है वो तुरंत अपने आप को टर्न कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ काइनेसिस? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि काइनेसिस का क्या एडवांटेज है। सो पुट द एनिमल इन अ मोर फेवरेबल पोजीशन, काइनेसिस क्या बेसिकली कर रहा है, एनिमल को एक फेवरेबल पोजीशन दे रहा है। एग्जाम्पल अगर वुड लाइस की बात करें, विल एंड अप इन डार्क डैम्प प्लेसेस विच प्रिवेंट्स डेसिकेशन, वुड लाइस आराम से डार्क और डंपी प्लेसेस में अपने आप को ओरिएंट कर पाते हैं। अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि हॉट कोल्ड, इन सब से बचा रहा है एनिमल को। और इंक्रीज्ड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जब एनिमल अपने आप को बचा पाएंगे तभी तो उनका रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा, मतलब उनके फर्दर प्रोजनी का भी एवोल्यूशन होगा और वो सर्वाइव कर पाएंगे। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या है? दूसरा टाइप है इनेट बिहेवियर का। पहला टाइप इनेट बिहेवियर का स्पैटियल ओरिएंटेशन था, जिसमें हम लोग 2 सब टाइप दैट इज टैक्सिस एंड काइनेसिस के टाइप्स एंड सब टाइप्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा बिहेवियर है, इनेट बिहेवियर का एग्जाम्पल है या टाइप है, वो है आपका रिफ्लेक्स, ठीक है। सो आप लोग इससे पहले भी अपने जूनियर क्लासेस में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, ये सारा चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे सिग्नल जाता है और कैसे सिग्नल और कैसे वो सिग्नल से रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई से बॉडी में रिस्पॉन्स आता है। और आपने ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई हॉट पैन है तो हम लोग कैसे अपने हैंड को पीछे की तरफ झटकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो कि अचानक से हो जाए, ठीक है, तो हम लोग का बॉडी क्या है, हम लोग को तुरंत मैसेज दे देता है, सिग्नल दे देता है। कोई भी हॉट कोल्ड ऑब्जेक्ट जब हम लोग के टच में आता है तो हम लोग अपने हैंड को सेव कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। इस पूरे फिनोमेनन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो ये भी एक टाइप है इनेट बिहेवियर का। ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, ये आपके जन्मजात आपके जीन में प्रेजेंट है। वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिक आपके अंदर में है, ठीक है। सो अ रिफ्लेक्स एक्शन और अ रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंट्री एंड नियरली इनवॉलेंट्री ऐसा प्रोसेस जिसको जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, और जैसे ही स्टिमुलस आता है वैसे ही फटाफट मूवमेंट शो करता है बॉडी। विड्रॉवल ऑफ, इसका एग्जांपल हो गया विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही कुछ हॉट ऑब्जेक्ट है, अगर गर्म पानी का ग्लास गलती से टच हो जाता है तो तुरंत हम लोग अपने हाथ को पीछे की तरफ फेंकते हैं। देन ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन डस्टी विंड ब्लोज, जैसे ही बहुत आंधी तूफान आता है तो ऑटोमेटिक आंख जो है वो बंद होने लगता है। किसी की ऐसी भी आंखें हैं जो कि धूल और आंधी चल रहा है फिर भी वो खोलकर आराम से चल पा रहा है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन नेक्स्ट, कफिंग व्हेन फूड एंटर्स द विंड पाइप, ठीक है। जैसे ही फूड पाइप की जगह अगर फूड विंड पाइप में एंटर हो जाता है तो वो छींक कहिए या कहते हैं ना लोग कि सरक गए करके एक वर्ड, तो वो होने लगता है, ठीक है। सो 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्स बिहेवियर देखने को मिलता है, दैट इज टॉनिक एंड फेसिक, ठीक है। सो टॉनिक बिहेवियर इज स्लो रिस्पॉन्स एंड फेसिक इज फास्ट रिस्पॉन्स। तो टॉनिक अफेक्ट द पोस्चर ऑफ द बॉडी, टॉनिक क्या करेगा? बॉडी के पोस्चर पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और फेसिक इज फास्ट रिस्पॉन्स। फेसिक रिफ्लेक्स का यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है। इसका एग्जांपल है नी जर्क ऑफ लेग व्हेन द पटेला टेंडन इज टैप्ड। कैसे नी जर्क हम लोग करते हैं जब पटेला बोन जो है वो टैप्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं,
ये आप लोग तो पढ़ चुके हैं कि कैसे ब्रेन कैसे मैसेज जाता है और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बिहेवियर, इनेट बिहेवियर का जो टाइप है, तीसरा टाइप है, वो इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज़ अ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो इसका जो सिंपलेस्ट बिहेवियर है ये है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इन विच अ वेरी शॉर्ट टू मीडियम लेंथ सीक्वेंस ऑफ एक्शन विदाउट वेरिएशन आर कैरिड आउट इन रिस्पॉन्स टू क्लियरली डिफाइंड स्टिमुलस। एग्जाम्पल, एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ गूस। गूस बर्ड्स में आप लोग देखे हैं कि वो एग को कैसे धीरे धीरे अपनी तरफ करके रोल कर लेते हैं, ठीक है। एग पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन उसे अपनी तरफ रोल कर लेते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सो गूस नेस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ग्राउंड एंड इज शैलो, एग्स ईजिली रोल आउट। तो गूस का जो नेस्ट है वो थोड़ा छोटा टाइप का होता है और शैलो होता है, और धीरे धीरे अंडा जो है बार बार क्या है, एग्स रोल आउट हो जाते, बार बार बाहर निकल जाते हैं, और गूस उसे क्या कहती है, अपने चोंच के सहारे वापस बार बार एग्स को पीछे की तरफ डालती है, और फिर उसका चूंकि नेस्ट बहुत शैलो है तो वो बार बार फिर से निकल जाते हैं। द गूस एक्सटेंड्स हर नेक एंड यूजेस हर बिल टू पुल द रोल्ड आउट एग बैक इनटू द नेस्ट। तो अब पहले डायग्राम में देखिए कि एग जो है वो बाहर की तरफ निकल गया, और दूसरे डायग्राम में आप देखिए कि जो गूस है उसे क्या कर रहे हैं कि वापस से रोल आउट करके वापस से रोल इन कर रहा है। जो रोल्ड आउट एग है उसे अपने चोंच के बीक के हेल्प से उसे रोल इन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंस्टिंक्ट, ये एक ऐसा बिहेवियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला डायग्राम है इसमें आप क्लियरली शो हो रहा है कि कैसे गूस जो है अपने एग को रोल इन कर रहे हैं, ठीक है। सो FAP का मतलब बताई मैंने, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये इसका ऐसा पैटर्न है जो कि फिक्स्ड है, ऑटोमेटिक है, ये करते ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। सो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इज ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक साइन स्टिमुलाई। इसे क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइन से इसे बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और है मेल स्टिकल बैक फिश का, जो कि डेवलप करता है रेड बेली एंड बिकम एग्रेसिव ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। मेल जो स्टिकल बैक फिश है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो ऐसे अपना एक रेड बेली डेवलप करता है ब्रीडिंग सीजन में, और उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है ब्रीडिंग सीजन के दौरान, ठीक है। सो दे वुड अटैक एनी रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट दैट फॉल्स इनटू द वाटर बिलीविंग इट टू बी अ राइवल मेल। और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई प्रीडेटर आ ना जाए और कुछ मतलब ख़राब ना कर दे उनके एग्स को, तो जैसे ही वो रेड कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट देखता है तो वो सतर्क हो जाता है, ठीक है। एंड टिंजरजेन इन 1952 प्रिपेयर्ड सम क्रूड मॉडल्स। तो टिंजरजेन साइंटिस्ट ने 1952 में कुछ ऐसे मॉडल्स को प्रिपेयर किया था विद बेलीज पेंटेड रेड एंड वन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ मेल फिश विदाउट रेड बेली। तो उन्होंने दो तरह के मेल फिश का डिज़ाइन बनाया था, और एक जिसमें रेड बेली मीन्स पेंट किया था और एक विदाउट रेड बेली था, और दोनों को उन्होंने ही ड्रॉप्ड ऑल द मॉडल्स इनटू द वाटर हैविंग लाइव मेल स्टिकल बैक्स, ठीक है। और वो उनके बिहेवियर को जांचना चाह रहे थे कि कौन से एक विथ रेड बेली था और एक विदाउट रेड बेली था। तो वो देखना चाह रहे थे कि जो रियल वाला जो स्टिकल बैक फिश है उसका क्या मूड होता है, किस तरह से बिहेवियर वो लोग शो करते हैं। सो एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ मेल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, रेड बेली एक्ट एज अ रिलीजर और साइन स्टिमुलस। जो रेड बेली है वो क्या दिखा रहा है कि वो स्टिमुलाई को रिलीज कर रहा है। एग्जाम्पल, स्टिकल बैक फिश, मेल विल ट्राई टू अटैक अनदर मेल इफ इट कम्स इनटू द एनवायरनमेंट। ये एक इसका एग्रेसिव बिहेवियर है कि उसके अलावा और कोई दूसरा मेल ना आए, ठीक है। सो एनी बिहेवियर इज इंस्टिंक्टिव इफ इट इज परफॉर्म्ड विदाउट बीइंग बेस्ड अपॉन प्रायर एक्सपीरियंस, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ लर्निंग। अगर आपने कोई भी बिहेवियर लर्न नहीं किया है तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का, ठीक है। सी टर्टल्स न्यूली हैच्ड ऑन बीच विल ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड द ओशन। मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है। अगेन दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, मार्सूपियल क्लाइम्स इनटू इट्स मदर्स पाउच अपॉन बीइंग बॉर्न। जैसे कंगारू एग्जाम्पल, मार्सूपियल का एग्जाम्पल है कंगारू। तो जैसे कंगारूज का बच्चा अगर बॉर्न होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कंगारू के पाउच में जा कर के क्लाइम कर जाता है, ऑटोमेटिकली वो चला जाता है, ठीक है।
सो उसको किसी ने बोला नहीं है कि जाके मदर कंगारू के पाउच में आप जाके बैठो, वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है, उसको पहले से पता है, ठीक है, कि हम मेरे को जाना है उधर, ठीक है, वो एक नेचुरल इनबॉर्न बिहेवियर है, तो वो जाता ही जाता है। सो मेट सर्चिंग बिहेवियर ऑफ एनिमल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये सारा क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। देन फूड बेगिंग इन हेरिंगल, हेरिंगल में आपने इस तरह के बहुत सारे आपने पिक्चर्स देखे होंगे कि मदर, ये जो बेबी हेरिंग गर्ल्स है, ये मदर हेरिंग गर्ल से फूड मांगती हैं, तो ये क्या है, एक ऑटोमेटिक पहले से इनेट बिहेवियर है, ठीक है। सो जो लास्ट टाइप है वो है मोटिवेशन, ठीक है। आपको पता है मोटिवेशन लैटिन वर्ड मोटिवस से आया है, मीन्स अ मूविंग कॉज। क्या ऐसा कॉज है जो कि उस एनिमल को मूव करवा रहा है, क्या ऐसा कॉज है जिससे वो एनिमल मूव हो रहा है, उसे कहेंगे मोटिवेशन। फोर्स इज एक्टिंग विद इन अ पर्सन टू इनिशिएट बिहेवियर ऑल्सो कॉल्ड ड्राइव। जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस एनिमल को कि आप इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओ, यहाँ से आपको स्टिमुलस मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। उस फोर्स को ड्राइव कहते हैं, फोर्स को ड्राइव कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ गोल, और वो गोल चाहे इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ शेल्टर, वो उस एनिमल को हेल्प करता है, ठीक है। द सेम स्टिमुलस गिवन टू द एनिमल एट डिफरेंट टाइम्स डज नॉट ऑलवेज इवोक द सेम रिस्पॉन्स। ज़रूरी नहीं है कि वही सेम स्टिमुलस जो है वो सेम ही रिस्पॉन्स दे एनिमल को, ठीक है। सो बिहेवियर विच डिपेंड ऑन एन इंटरनल स्टेट आर सेड टू बी मोटिवेटेड, एंड द स्टडी ऑफ एनिमल मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इथोलॉजी। तो मेन मोटिवेशन क्या होता है, ऐसा बिहेवियर जो उसको इंटरनली बोले, स्टिमुलाई दे, ठीक है। जैसे आप लोग मोटिवेट होते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो कोई बाहर सोर्स से नहीं होता, वो आप इंटरनली मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा चीज़ होता है, बाहर से आदमी कितना भी ज्ञान दे दे, आप तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते हो, ठीक है। और जो स्टडी ऑफ एनिमल मोटिवेशन है, इस ब्रांच को कहते हैं इथोलॉजी। इसमें आप हंगर, थर्स्ट, सेक्स, अलग अलग बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। सो अ ट्रिगर विल फील द अर्ज और ड्राइव टू किल द प्रे ओनली व्हेन इट इज अ टाइगर विल फील द अर्ज और ड्राइव टू किल द प्रे ओनली व्हेन इट इज हंग्री, आफ्टर ब्रीडिंग इट इज सैटिएटेड। मीन्स आप लोग देखे होंगे टाइगर जब तक अगर वो भूखा नहीं है तो वो जल्दी शिकार नहीं करता है, जब वो भूखा है तभी वो शिकार करता है, ठीक है। तो वो उसका एक ड्राइव है, ठीक है, वो फोर्स है जो कि उसको किल करने पे मजबूर कर रहा है उस प्रे को, क्योंकि अंदर से वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इनेट बिहेवियर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का भी जो पोर्शन है लर्न बिहेवियर, उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगी, और अगर किसी तरह के भी क्वेरीज होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया, डू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe my channel.